Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss a very important topic in our production chapter, that is structure and function of flowers. You have already discussed various parts of the plant like roots, stem, leaves and branches. In today's lecture, we will discuss one of the most important part of the plant, that is flowers. Dear students, first of all we will discuss structure of flower. पहले हम बात करेंगे फ्लावर पे बेटा. A typical flower consists of four main parts. A typical flower consists of four main parts arranged in whorl. The calyx, corolla, androecium and gynoecium. एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे. बेटा फ्लावर में यहाँ आप फ्लावर का जो स्ट्रक्चर देखते हैं इस चार्ट पे, इस फ्लावर में ये सारे पार्ट्स होते हैं. ये जो ग्रीन वाला पार्ट आप फ्लावर के अंदर जो नीचे आप ग्रीन पार्ट देखते हैं बेटा, वो है कैलिक्स या उनको बोलते हैं सेपल्स. इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे ग्रीन, इंडिविजुअली अगर हम लेंगे एक ग्रीन पार्ट फ्लावर में, उसको बोलते हैं सेपल. ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो फ्लावर के नीचे ग्रीन पार्ट, तो उसको बोलते हैं सेपल. और जब वही सेपल्स एक फ्लावर के अंदर अरेंज्ड होते हैं in a whorl form, then they are called the calyx. I hope you have understood it very well. सेपल और कैलिक्स में क्या फर्क होता है? सेपल होता है इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ कैलिक्स. तो जब ये कैलिक्स अरेंज्ड होते हैं वोरल फॉर्म में, सेपल्स अरेंज होते हैं वोरल फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं बेटा कैलिक्स. तो उसके बाद है बेटा दूसरा पार्ट पेटल्स. फ्लावर में जो कलर्ड पार्ट होता है बेटा, पेटल क्या होता है? ये सेकंड पार्ट होता है, कलर्ड ब्राइटली कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर में, उसको बोलते हैं पेटल्स. और यही पेटल्स जब अरेंज्ड होते हैं, जब पेटल्स अरेंज्ड होते हैं एक फ्लावर के अंदर, तो उनको बोलते हैं कोरोला. सेकंड वोरल यानी कलर्ड वाला वोरल made up of petals, often brightly colored to attract pollinators. इसका काम क्या होता है बेटा? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना. क्योंकि पॉलिनेशन पार्ट जो होता है, पॉलिनेशन जो होती है वो एक्चुअली इसी पार्ट से होती है, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स को लाइक बीज को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. तो उसके बाद है बेटा एंड्रोइशियम. ये एंड्रोइशियम जो है ये मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में. यहां पर मैं दिखाऊंगा इस स्ट्रक्चर पे, ये जो यहां देखते हैं आप, ये बहुत सारे यहां दो और ऐसे, ये ही होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो अलग से मैंने यहां पर शो किया है इस चार्ट पे बेटा, ये पार्ट जो है स्टेमन इसको बोलते हैं बेटा. स्टेमन क्या होता है बेटा? एंथर. ये जो इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो हिस्से होते हैं. कितने हिस्से होते हैं बेटा? दो हिस्से होते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो हिस्से होते हैं. एक अपर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं बेटा, ये जो बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड दो लोब का होता है, तो ये इसको बोलते हैं एंथर. क्या बोलते हैं बेटा? एंथर बोलते हैं. और जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इस एंथर के नीचे, उसको बोलते हैं बेटा फिलामेंट. और ये एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली कंबाइन में कहते हैं बेटा स्टेमन. और स्टेमन जो एक्चुअली ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. और उसके बाद है बेटा गाइनोशियम. तो गाइनोशियम क्या होता है बेटा?
एक फ्लावर में ये सेंटर, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखोगे फ्लावर के अंदर, तो यहां पर ये फ्लास्क शेपर यहाँ ओपनिंग होती है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं बेटा, और इसको नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक हॉलो नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और इसके नीचे स्वेलोइंग पार्ट होता है बेटा, जो बेसल पार्ट ऑफ द ये जो कार्पल का होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का होता है, उसको बोलते हैं ओरी। और बेटा स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी को हम कलेक्टिवली कहते हैं बेटा कार्पेल। क्या कहते हैं बेटा? स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी को हम कलेक्टिवली कहते हैं कार्पेल। और कार्पेल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, और यही वो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ये दोनों पार्ट आपस में, यानी आपस में एक अहम रोल अदा करते हैं रिप्रोडक्शन में। और उसके बाद है बेटा, या कार्पेल के बाद हम समझाएंगे आपको गाइनोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम आपको पता है, आपको समझ आया होगा कि वो रोल ऑफ स्टेमेनस। और यहां पर कार्पेल क्या होते हैं? जब कार्पेल होते हैं, जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेनिंग कार्पेल्स, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें कार्पेल्स होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी इन द फ्लावर, अरेंज्ड इन द फ्लावर, तो इसको कलेक्टिवली कहते हैं बेटा गाइनोशियम। ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर में जो अहम रोल करते हैं। तो किस में? रिप्रोडक्शन में। बेटा हम रिप्रोडक्शन ही पढ़ते हैं, और इसके बाद है कि फंक्शन क्या है इस फ्लावर की, वो यही है जिस पर मैं बार बार बता रहा हूं कि रिप्रोडक्शन करते हैं। इट इज फंक्शन इज टू take part in the reproduction. What is the function of flower? It is function is to take part in the reproduction. इसका काम यही होता है बेटा कि ये रिप्रोडक्शन करता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? ऑलरेडी यू नो कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्लावर्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपनी रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं इस प्रोसेस से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू।